कभी कभी एक रात हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक लड़की, एक जंगल और एक रहस्य, जहां चांदनी की रोशनी में सिर्फ पेड़ नहीं कांपते, आत्माएं जागती हैं। ये कहानी है ज़ारा की, एक आम लड़की की जो किस्मत से भेड़िया बनी और फिर जंगल की रक्षक। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां इंसान और जानवर के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है? ज़ारा जंगल के किनारे खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि कैसे पूरा चांद रात के आसमान में ऊंचा उठ रहा है। पेड़ों के बीच से भेड़ियों की डरावनी आवाज़ें गूंज रही थी, जिनसे उसकी रूह कांप उठी। वो हमेशा से उन रहस्यमयी प्राणियों की ओर खींची चली जाती थी जो जंगलों में घूमते थे, और आज रात उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे पुकार रहे हों, उसे अपने बीच बुला रहे हों। जैसे ही चांद की चांदी सी रोशनी उस पर पड़ी, ज़ारा को महसूस हुआ कि कुछ बदलने वाला है, कुछ गहरा, आदिम और बेकाबू जो उसके भीतर जागने को था। एक रात जब वो जंगल में चहल-पहल कर रही थी, उसकी मुलाकात एक घायल भेड़िए से हुई। ज़ारा और उस भेड़िए की आंखें मिली और उसी पल एक अनोखा संबंध बन गया, ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो झिझकी नहीं, बस बैठ गई और उसके घावों को सहलाने लगी, जैसे कोई जन्मजात ज्ञान उसे चला रहा हो। उसके हाथ बड़ी निपुणता से चल रहे थे और उसी दौरान उसने अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति को जागते हुए महसूस किया, एक तेज ऊर्जा जो उसकी रगों में दौड़ने लगी, जैसे कोई सोई हुई ताकत फिर से जाग रही हो। समय बीता और ज़ारा ने खुद को एक वुल्फ शिफ्टर के रूप में स्वीकार कर लिया, एक ऐसी महिला जो चाहने पर भेड़िया बन सकती थी। अपने नए झुंड की मदद से उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और नियंत्रित करना सीखा। अब वो जंगल में एक ताकतवर उपस्थिति बन चुकी थी। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो वास्तव में कहीं की है। उसे एक पहचान, एक उद्देश्य मिल गया था। उसकी आत्मा में आत्मविश्वास भर गया, उसकी इंद्रियां तेज हो गईं और वो प्रकृति से पहले से भी ज्यादा जुड़ गई। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। एक विरोधी झुंड जो एक क्रूर और अहंकारी अल्फा के नेतृत्व में था, ज़ारा और उसके झुंड को तबाह करने के इरादे से आया। ईर्ष्या और डर से भरे उस अल्फा ने एक के बाद एक हमला शुरू किया। ज़ारा की परीक्षा शुरू हो गई थी। झुंड की रक्षा करना उसके लिए चुनौती बन गया। हर हमले के साथ उसकी हिम्मत डगमगाने लगी। वो सोचने लगी कि क्या वो वाकई अपने लोगों की रक्षक बन सकती है। फिर एक भयानक दिन आया। ज़ारा ने अपने झुंड को घात में फंसते और बिखरते हुए देखा। उसके दोस्त और परिवार को पकड़ लिया गया। वो अकेली बची, घायल और टूटी हुई। उसने अपने दोस्तों के चीखते हुए स्वर याद किए और कांप उठी। अंधकार उस पर हावी हो गया। उसे लगा सब खत्म हो गया है। एक असहाय असफलता का एहसास उसके दिल को चीर गया। उसने खुद को दोष दिया। काश मैं और मजबूत होती, काश मैं उन्हें बचा पाती। उसकी आत्मा इस पछतावे में डूब गई। लेकिन इस टूटन के बीच कहीं एक हल्की सी लौ जल रही थी, एक जिद, एक आग जो बुझने को नहीं थी। एक दिन जब ज़ारा पूरी तरह हार मान चुकी थी, उसे जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन भविष्यवाणी मिली। उसमें लिखा था कि एक अकेली भेड़िया जो राख से उठेगी, झुंडों को एक करेगी और अराजकता को संतुलन में बदलेगी। ये पढ़ते ही ज़ारा को जैसे फिर से जीवन मिल गया। उसे एक नई दिशा और हिम्मत मिली। अब वो तैयार थी, उसे अपने भाग्य को अपनाना था, उस अल्फा का सामना करना था और अपने झुंड को वापस पाना था। अंतिम युद्ध भयानक था। जंगल की जमीन कांप उठी। ज़ारा ने अपने साथियों की मदद से दुश्मन झुंड को ललकारा। आंखें चमक रही थीं, पंजे खून से भीगे थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी करुणा। यहाँ तक कि अपने दुश्मनों में भी वो इंसानियत देख सकती थी। उसी इंसानियत ने अंत में उसे विजेता बनाया। जब युद्ध समाप्त हुआ, ज़ारा खून से सने मैदान में खड़ी थी। उसका झुंड उसके पास लौट आया था, जख्मी लेकिन जीवित। लेकिन ये जीत सस्ती नहीं थी। उसने बहुत कुछ खो दिया था। अब वो अकेली एक साफ जगह में खड़ी थी। सूरज ढल रहा था और जंगल पर सुनहरी छाया बिखर रही थी। शांति तो आ गई थी, लेकिन एक गहरा दुख हवा में घुला हुआ था। जैसे ही आसमान में पहले तारे चमकने लगे, ज़ारा को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अब वो जंगल की रक्षक थी और उसके भीतर वो शक्ति थी जो कभी नहीं बुझती। उसने सिर उठाया और एक गूंजती हुई लंबी हाउल निकाली। उसकी आवाज़ जंगल में फैल गई। ये उसका ऐलान था कि अब वो ना सिर्फ एक भेड़िया थी, बल्कि जंगल की आत्मा की एक रक्षक थी। ज़ारा ने अपनी लड़ाई तो जीत ली, पर उसकी असली जंग अब शुरू हुई है। हर पेड़, हर छांव, हर भेड़िया अब उसे जानता है। पर क्या वो हमेशा अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही के लिए कर पाएगी?
या फिर जंगल का अंधेरा एक दिन उसे भी निगल जाएगा। ये अंत नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि जब तक चांद चमकता है ज़ारा की कहानी आगे बढ़ती रहेगी। अगर आपको ज़ारा की ये रहस्यमयी और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कहानी में मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नई रक्षक के साथ। तब तक के लिए चांदनी से दूर मत जाना।